Hello everyone, welcome to my YouTube channel Market Trends. Today in this video we shall be discussing regarding one of another indicators. The indicator name is MACD indicator. अगर आपको याद होगा इससे पहले मैंने एक इंडिकेटर के बारे में डिस्कस किया था इससे पहले के कुछ वीडियो में, वो था RSI इंडिकेटर। और अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है MACD इंडिकेटर। अब जो भी इंडिकेटर्स अभी के लिए जो बता रहा हूँ मैं, दैट आर स्पेसिफिकली ओनली फॉर इंट्राडे, क्योंकि जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे ये दिखता है कि वी शुड फोकस मोर ऑन इंट्राडेज एट द मोमेंट। अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, MACD इंडिकेटर जो मैंने फाइंड आउट किया है। अब रहा सवाल RSI इंडिकेटर, वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, उसमें कुछ चेंजेस किए, तो आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विथ इट एज आई यूज इट फॉर सम गुड टाइम। Whereas this MACD indicator, I won't use that for much of the time, and accordingly I haven't made that accustomed to my use. तो अभी के लिए तो मुझे अब तक तो मुझे जितना यूज़ किया है मुझे एक सेटिस्फैक्शन मिला। मैंने कुछ टाइम तक उसको टेस्ट किया है ऑन पेपर ट्रेडिंग, उसके बाद कुछ टाइम तक टेस्ट किया है इसमें विथ क्वेश्चनरी मेजर्स लेके, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। अब तक मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। तो मैं ये सोचा कि अगर मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है, इफ़ आई कैन मेक मनी आउट ऑफ यूजिंग दैट इंडिकेटर, व्हाई नॉट शेयर इट विथ यू गाइज, so that you guys can also make money out of it. But ये सब बोलने का एक ही रीज़न था आप लोग को कि बी कॉशियस, एज दिस इज समथिंग विच इज समवॉट नॉट बीन सो फुल फ्लेज विथ मी। सो जिस तरह का कंफर्ट मुझे RSI इंडिकेटर शेयर करते हुए था उतना कंफर्ट मुझे नहीं है, मगर मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि मे बी with the help of this indicator you guys can do good trading with it. तो यही उसके उस पे शेयर कर रहा हूँ मैं कि you guys can keep caution with it and do trading accordingly and make the most out of it. अब हम आ जाते हैं tradingview.com बोल के जो वेबसाइट है जिस पे RSI इंडिकेटर भी आपको बताया मैं, उस पे आ जाते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये तो अपना एज यूजुअल चार्ट हो गया। उसके नीचे ये RSI इंडिकेटर है और उसके नीचे ये MACD इंडिकेटर एक्टिव है एट द मोमेंट। तो ये मैं क्या करता हूँ, टू गिव यू अ बेटर ग्लिम्स ऑफ व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो अब मैं स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग आपको फिर से समझाऊंगा। तो फर्स्ट वी नीड टू एक्टिवेट दिस इंडिकेटर। तो इसके लिए आप यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे FX इंडिकेटर्स बोल के एक ऊपर विजिबल है, उसको क्लिक कर लें आप। यहाँ पर सर्च बार में MACD टाइप कर लें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दो है MACD के, एक तो खाली MACD है, एक MACD स्ट्रैटेजी है। हमको वो सेकंड वाला नहीं चाहिए, हमको फर्स्ट वाला चाहिए। उस पर क्लिक किया, वो पीछे बैकग्राउंड में आ गया, तो ये हमने क्लोज कर दिया। अब आपका MACD इंडिकेटर एक्टिवेट हो गया। अब रहा, जैसे हमने RSI इंडिकेटर में सेटिंग्स में चेंजेस किए थे, मैं ये समझता हूँ एट द मोमेंट MACD में कोई चेंजेस एट द मोमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उसके क्लोजिंग 9 पे रहेगी। आफ्टर दैट इज न्यूमेरिकल डाटा 3 अलग अलग उसमें है।
दैट इज़ ऑल, जस्ट टू मेक दैट थिंग कस्टम एंड टू मेक थिंग्स बेटर मैंने ये डार्क मोड लिया है, जो आप भी कर सकते हो। उसके लिए आपको ये राइट क्लिक करना होगा, यहाँ पर कलर थीम के ऊपर डार्क सेलेक्ट कर लें तो ये आ जाएगा। अब देखें, अगर जो मेरे पास पुराना था उसको एक्टिवेट करूँ तो लाइट था मेरे पास पहले, तो ये देखें लाइट है, मगर आप देख सकते हो यहाँ पर RSI इंडिकेटर को भी देखने मुश्किल हो रही है, और एट द सेम टाइम जो MACD के न्यूमेरिकल डाटा है वो भी देखने मुश्किल हो रही है, और ये कहीं ना कहीं ज़रा आँखों को उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है जितना डार्क मोड दे रहा है। तो हम लोग इसको डार्क रख देंगे ताकि आपको एवरीथिंग विल बी क्लियरली विजिबल ओवर हियर। हालांकि आप ये MACD के जो न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिख रहा है, आप उसको कलर्स को चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स में जाके, मगर मैंने कहा कि क्यों चेंज करो, वी कैन ओनली मेक दिस डार्क एंड दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा कोजी लुक, और आप ये कर सकते हो। तो नो एवरीथिंग इज सेट ओवर हियर। ये भी समझ गए आप MACD को कैसे एक्टिवेट करना है, फिर उसके सेटिंग्स कुछ नहीं करने हैं हमको, सब कुछ क्लियर है। अब बात आती है इसके यूज़ की बात आती है। तो अब जो मैं आपको जो एक्सप्लेन करूँगा, फर्स्ट वाला जो रहेगा, ये जो MACD इंडिकेटर है, ये ज़्यादातर आपको बुलिशनेस और बाय कॉल के तरफ ज़्यादा हेल्प करता है। सेल कॉल के तरफ है इसके इंडिकेशंस, मगर अभी तक मैंने उसको फुल फ्लेज टेस्ट नहीं किया है, और वहाँ पर मैंने अभी तक उसमें एक्टिवली उतनी ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की है। तो आमतौर पे मैं इंट्राडे ही नहीं पसंद करता भी हूँ अगर इंट्राडे, तो आई प्रिफर टू गो फॉर बाय कॉल्स रादर देन सेल कॉल्स। पता नहीं, यू कैन से दैट इज़ सम काइंड ऑफ अ कंफर्ट जोन फॉर मी, कि आई प्रिफर बाय कॉल्स रादर देन गेटिंग सेल कॉल्स। तो वैसे आमतौर पे आई प्रिफर टू गो फॉर लॉन्ग शॉर्ट स्विंग positional or something like that, but I don't prefer to go for intradays as a usual thing, but in occasions it's okay, especially जब आपको मार्केट ऐसी volatile मार्केट हो और everything is unpredictable at the moment, तो I think that is much more feasible for the moment। तो जो पहला मैं लूँगा, इट विल बी अ बाय कॉल। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जहाँ पर मेरा अभी कर्सर रखा हुआ है, ये यहाँ पर एक बुलिश ट्रेंड फॉर्म हो रहा है। लेट्स एज्यूम दिस इज लाइव ट्रेडिंग एंड वॉट एवर इज इन फ्रंट ऑफ द कर्सर इज नॉट देयर, मीन्स ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अभी हम यहाँ ये फेज में हैं, ठीक है। अभी देखें आप इस पे सेकंड पे पहली इसमें आपको 3 डिफरेंट फेजेस है, लेकिन मैं बिफोर आई गो ऑन विद द फेजेस लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग दैट कि अब आपको दिख रहा है कि सेकंड कैंडल फॉर्म हो रही है और वो भी बुलिश फॉर्म हो रही है। तो आप इमीडिएटली RSI इंडिकेटर को देखते हैं विच इज़ 90.94, मीन्स that is a very good buy call। Okay, now after that the third thing that you will see is that MACD indicator, what does it show। अब ये अगर RSI इंडिकेटर अगर 80 के ऊपर रहा, 80 या 80 के ऊपर रहा, और MACD के जितना भी एंडिंग में न्यूमेरिकल डाटा है 3, वो 3 के 3 पॉजिटिव में रहे, प्लस में रहे, तो इट इज़ अ वेरी गुड बाय कॉल। तो आप उसको प्रिफर कर सकते हो। उसमें से कोई एक भी अगर माइनस में है तो इट्स नॉट अ गुड बाय कॉल। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों भी
पॉजिटिव है, बाय प्लस में है, as well as RSI indicator is showing 90.94, and if you see the chart also, it is giving a formation of bullishness, एक बुलिशनेस की फॉर्म दिखा रहा है आपको। तो आप उसके हिसाब से ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट एक बुलिश मार्केट है। ये आपको 15 मिनट्स के चार्ट में अच्छा नज़र आएगा, तो आप इसको ले सकते हो एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ दिस ट्रेड अप टू एन एक्सटेंट, सो दैट्स अ गुड कॉल। अब जो दूसरा मुझे आपको समझाना है, यहाँ पर इसके लिए मुझे पहले दूसरे चार्ट की तरफ जाना पड़ेगा। रिलायंस के चार्ट पे आप चले जाएं, और यहाँ पर इन स्पेसिफिक मैंने थोड़ा होमवर्क किया है कि ताकि आप लोगों का टाइम उतना वेस्ट ना हो, तो मैंने यहाँ पर सो आई एम हियर। अब देखें आप यहाँ पर ये अगेन रिलायंस के उसमें, सॉरी मैं ज़रा पॉज करके एग्जैक्ट जगह पे पहुँच के आपको बता रहा हूँ। लेट्स एज्यूम ये आगे का कुछ भी नहीं है अपने पास, वी आर ऑन 26 जून एट द मोमेंट। तो अब देखें आप, ये एक बुलिश ट्रेंड फॉर्म हो रही है और RSI इंडिकेटर बता रहा है 87.98, विच इज़ अ गुड साइन। मगर आप जब देखें MACD आपको एक जगह पे पॉजिटिव बता रहा है, मगर दो जगह पे नेगेटिव यानी कि माइनस में बता रहा है, तो इट्स नॉट ए गुड बाय कॉल। अब देखें आप, ये ज़्यादा मूव नहीं हुआ और अल्टीमेटली उसके बाद रेड कैंडल फॉर्म हो गई, तो दैट वाज समथिंग विच वाज नॉट गुड, एंड इट वाज गुड दैट वी took the help of MACD and we avoided that। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं, मैं आपको सेल कॉल भी बताता हूँ इसके बारे में, और सेल कॉल के लिए मैं भी देख के बताता हूँ आपको। चलिए यहीं पर मिल गया मुझे, ये यहाँ पर अब एक बेरिश लुक दिख रही है। इट लुक्स एज इफ इट्स गोइंग टू फॉल, बिकॉज एक नीचे का वेव फॉर्म कर रहा है वो, एंड अल्टीमेटली इट विल गो अप आफ्टर दैट। तो अब यहाँ पर अगर शॉर्ट करे यहाँ पर, तो इट विल बी वेरी फिजिबल फॉर हिम। और सेम आपको बता रहा है RSI इंडिकेटर इज शोइंग अस 27.47, मगर आपको एट द सेम टाइम आपको MACD बता रहा है पूरे नेगेटिव में है, तो इट्स नॉट फिजिबल टू बाय ओवर हियर। अगर आप RSI से जाते 16.90, इट वाज ए टेरिफिक शॉर्ट पोजीशन, मगर MACD के यूज़ से आपको ये अलर्ट हो गया आप कि नो इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो आप इसमें पीछे हट गए। तो आप देखिए नेक्स्ट कैंडल फॉर्म हुआ रेड में, इट वेंट फर्दर डाउन बाय फ्यू मोर पॉइंट्स। उसके बाद देखें ऊपर मार्केट रिवर्स हो गई, ऊपर का बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया। तो यहाँ पर अगेन MACD ने हमें बचा लिया। अब हम आगे हैं 30 जून पे। 30 जून यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है। तो एंड आपका RSI इंडिकेटर ये बताता है कि इट्स एट 3.09, तो इट्स वेरी गुड कॉल फॉर अस। मगर विद द हेल्प ऑफ MACD we can see that it was all the numerical data was in minus. Henceforth you avoided that, and ultimately you could see that it was a bullish trend from there on.
तो हमें MACD ने यहाँ पर सेव कर लिया। तो इसी तरह से MACD वर्क करता है। मगर यहाँ पर एक चीज़ समझने की होगी कि before going on to anything, the first and foremost thing to observe over here will be that you have to make out your own strategy whether that trend is there or not. If you are going for this thing, whether this is going to rally above or not. If this is going to go down, whether this is going to go down or not. अब आप अपने हिसाब से पहले मेकअप कर लें अपने आप को, देन go and check the RSI indicator, what is it says, and if you are comfortable with both the things, then the third thing will be that you check the MACD indicator. Based on that you get a better picture what you have to do. तो ये है। मगर अल्टीमेटली मैं फिर से आपको वार्न करता हूँ कि MACD में मैं अभी तक ज़्यादा टेस्टिंग नहीं किया हुआ हूँ। मैंने थोड़ा पेपर ट्रेडिंग किया है, कुछ हद तक मैंने ऑनलाइन चेक किया है, ऐसी ही चार्ट्स के ऊपर स्टडी किया है मैंने, और कुछ हद तक मैंने पैसे भी लगाए हैं। तो ओवरऑल मुझे जो फीडबैक मिला है वो पूरा पॉजिटिव है। तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट ऑन दिस अप टू एन एक्सटेंट। मगर किसी के साथ शेयर करूं, उस काइंड का कॉन्फिडेंस मेरे में नहीं आया पूरे तरह से भी। तो मैं ज़रा हेजिस्टेंट हूँ शेयर करने के लिए आपके साथ। मगर मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जैसे मुझे फ़ायदा हो रहा है इसका, आई वॉन्ट यू गाइज टू ऑल्सो रीप द बेनिफिट आउट ऑफ इट। हाँ, शायद आपको कुछ इसका खामियाजे भी भरना पड़े, मगर मुझे तो ज़्यादा इसकी पॉजिटिव ही साइड दिखती है। तो आई होप ये आपको हेल्प करे। अगर इसमें कुछ सर्टेन चेंजेस करके और अच्छा हो रहा है आपको, वेदर इट बी MACD, वेदर इट बी RSI, कहीं पर भी कुछ चेंजेस करके आपको अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा है अगर, तो या प्लीज़ करें। और एट द सेम टाइम इफ़ दैट वर्क्स फाइन विथ यू, देन डू शेयर दैट विथ ऑल ऑफ अस ऑल्सो, सो दैट वी कैन ऑल्सो मेक दोज चेंजेस एंड मेक द बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो ये था मुझे अभी तक का बताना। तो आई होप you like this video. If you did like the video and haven't yet subscribed to our channel, please do subscribe the channel. Also click the bell icon for timely updates. यहाँ पर मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज मुझे वो तरह का रिस्पांस नहीं मिला है। बहुत रिस्पांस मिल रहा है मुझे, लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे ईमेल्स में बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे हैं, बता रहे हैं ये बताओ वो बताओ। ये भी जो मैं बता रहा हूँ MACD इंडिकेटर, दिस वाज आल्सो बीन डिस्कस विथ वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स ओनली, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस थिंग। ऑल्सो कुछ सब्सक्राइबर्स को कहीं से मेरा नंबर मिल गया एंड दे कॉल्ड मी एंड दे से मी सर प्लीज़ ये भी शेयर करें, तो मैंने ये भी शेयर किया। मगर मुझे और सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है और व्यूज़ की ज़रूरत है टू गेट माई चैनल मूविंग। I was very happy in my work, but I thought that this is going to be a good platform to share. So I would request you to come forward and also support me so that I can do more productive work over here. Well, that's it guys. I would also request you to share this channel in your contacts so that I get more number of subscribers, and I will wish you the very best for your future trades. I hope to come up with another video very soon. Till then, take care and bye bye.